या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, लेन देन ईमान वालों करो तो आपस में लिख लिया करो। अब यहाँ आगे अल्लाह फरमा रहे इसी आयत, मरने वाला वसीयत करके चला गया, बेटियों को कुछ नहीं देना, चारों बच्चों को दे देना है। फरमाए लिखने वाला उस मरने वाले की वसीयत को जो उसने गलत मत लिखवाई उसको सीधा करे, और अगर लिखने वाला सीधा नहीं करता, जिनके लिए वसीयत लिखी गई है वो इस वसीयत को सही लिखवाएं। बाप का हिस्सा बाप, बेटी का हिस्सा बेटी को, बेटे का बेटे को दे, ताकि अब्बा जान की सही वसीयत लिखने की वजह से कब्र का बोझ हल्का हो जाए। ये काम थे करने के। अब्बा जान का ऐलान हो गया, अब्बा जान फौत हो गए, पूरी बरादरी के अंदर ऐलान हुआ, पूरी बरादरी के अंदर ऐलान हुआ। कुरान खानी 4 बजे अगले दिन सुबह 10 बजे की जाएगी। वक़्त का ख्याल करना, वर्किंग डे में कुरान खानी हो रही। अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब भी तशरीफ ले आए, लाइनें देगों की लगी पड़ी हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कब्बा के साले सवाब के लिए ऐलान हो रहा। मेरे अजीजों, कब्र के ऊपर एक ऐलान हुआ। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, ये ऐलान मरने वाले के वारसों की तरफ से किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। अगर किसी ने इनके वालिद मोहतरम से कुछ लेना हो, तदफीन के बाद हमारे से राब्ता कर ले। ये ऐलान फरिश्तों ने अब्बा जान की कब्र में पहुंचाया। अब्बा कहने लगा, फरिश्तों ने कहा देख तेरी औलाद कितनी नेक है, ये तेरी तरफ से तेरे बच्चों ने ऐलान किया। अब्बा कह रहे इस ऐलान के बाद अगला ऐलान मेरे बच्चों ने क्या किया? का कुरान खानी कल की जाएगी, सारे के सारे कब्रिस्तान में आने वाले मेहमान खाना खा के जाना। का अगला ऐलान क्या किया? इसके अलावा तो कोई ऐलान नहीं किया। आए बाप कब्र के अंदर रोने लग गया, कितना बदनसीब निकला, मेरे बच्चों ने मेरा ख्याल ही कोई ना किया। अल्लाह अकबर। 70 साल तक मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज पढ़ता रहा, आखिरी 6 महीने में नमाज न पढ़ सका। मेरे बच्चों ने ऐलान करना चाहिए था कि हमने अपने बाप की नमाजों का फिदिया अदा कर दिया, मैं उस साल रमजान के रोजे न रख सका। मेरे बच्चों को ऐलान करना चाहिए था हमने अपने बाप के ना जो रोजे न रखे उन रोजों का फिदिया अदा कर दिया। मैंने अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया। मेरे बच्चों को ऐलान करना चाहिए था बाप की जदाद में से माँ का हक मैं अदा कर दिया। मेरे बच्चों ने इनमें से ऐलान कोई नहीं किया। और लोगों, ये ऐलान करके दुनिया को तो राजी किया, मरने वाले बाप को बच्चों ने राजी ही कोई नहीं किया है। इंडिया के अंदर बहुत मोतबर शख्सियत है अल्लाह वाले, जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उन्होंने घर की बत्तियां बंद कर दी, बल्ब बंद कर दिए, घर के पंखे बंद कर दिए, मेरे अजीजों मोटर बंद कर दी। इसको बिल्कुल आहिस्ता से करो, क्या इसका तमाशा सा बना रखा है? हैं? लोग कहने लगे अब्बा जान की मौत के गम के असर की वजह से हवास बाख्ता हो गया, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। बल्ब बंद कर दिए, पंखे बंद कर दी, मोटर बंद कर दी, बिजली बंद कर दी। कहने लगा बेटा मौलाना सज्जाद नुमानी कहने लगे ओ लोगो, मैं अल्लाह की कसम अब्बा के गम की वजह से मैंने बत्तियां बंद नहीं की। जब तक बाप जिंदा था खाने पकाने का जिम्मा बाप के जिम्मे, हमें कोई फिक्र नहीं थी। बिजली का बिल आता था अब्बा जान जमा कराते थे, कोई फिक्र नहीं थी। बाप इस घर का जायदाद का कारोबार का मालिक था। जब अब्बा जान का इंतकाल हो गया, ये मिल्कियत विरासत के अंदर तकसीम हो गई। अब वारिस बच्चे हैं, माँ है, बेटियां हैं। 4 दिन 5 दिन मेहमान घर के अंदर आएंगे। अब अब्बा जान इस माल का मालिक नहीं रहा, अब ये विरासत आपस में तकसीम हो गई। 4-5 दिन मेहमान घर में आएंगे। बताओ उस 4-5 दिन जो मेहमान घर में रहेंगे, पंखे चलेंगी, लाइटें जलेंगी और मोटरें चलेंगी, स्त्री होंगी, खाना पकाना चलेगा। बताओ इस 5 दिन के राशन का, बिजली के बिल का हिसाब कौन देगा? मुश्तरका अदा करेंगे या एक घर का फर्ज जिम्मा उठाएगा? खबरदार, जो हिस्सा विरासत के अंदर आया जब तक वो तकसीम ना हो जाए, किसी को घर का बल्ब भी जलाने की इजाजत कोई नहीं। सारे मोहल्ला के गले लग के रोए लगे। फरमाया गुड डिसीजन, आपने बड़ा अच्छा फायदा किया, आपने बड़ा अच्छा सोचा, बड़ा फायदा किया। अल्लाह अकबर। ऐसी औलाद पर कुर्बान जिसने दफन होने से पहले बाप की मगफरत का इंतजाम कर दिया है।
बहन की शादी मेरे अजीजों 2000 में हुई, हिस्सों से 2015 में दिया गया। 15 साल तक जो मुकाता आता रहा, 15 साल जो ठेका आता रहा, क्या इसके चावल, इसकी गंदुम, इसके आलू की फसल का पैसा बहन के घर गया था? नहीं गया था। जमीन का किल्ला देने से जान नहीं छूटेगी, 15 साल के ठेके के पैसे में से भी हिस्सा देना पड़ेगा। अब्दुल हन्नान यहाँ हाजिर हुआ, किसने इलाके का, हजरी साढ़े खेतों का शहद है, साढ़ा अपना शहद है। मैं कहा तेरा अपना शहद कहाँ से आ गया? का हमारे खेत में 4 दरख्त लगे हुए हैं जी, पर मक्खी है, बस हमारा यही काम है, बोतलें भर के रख लेते हैं, कोई मेहमान आता अल्लाह वालों को दे देते हैं। अल्लाह की कसम जायज कोई नहीं। अगर उस शहद में से माँ का हिस्सा नहीं निकला, अगर उस शहद में से बहन का हिस्सा नहीं निकला, अगर उस शहद में से बेटी का हिस्सा नहीं निकला, अगर उस शहद में से सारे भाइयों के अगर वो बोतल ली गई, तो अब्दुल हन्नान के लिए वो शहद का कतरा भी हराम है। अपना अपना मिजाज है। सबसे पहली अपील हमारी, जहां प्रोग्राम पे जाते हैं, कब यहाँ आते हैं, तुम खिदमत करते हो, हम तुम्हारा हक अदा करते हैं, तुम हमारा, खबरदार किसी मदरसे के पैसे से हमें खाना मत खिलाना। और दूसरी हमारी डिमांड सिर्फ ये होती है, नाराज ना होना, मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं चाहता, मैं अपने मुंह, मेरा अजीजों कोई बहुत बड़ा आदमी बन, मैं तो हकीर सा, अदना सा, आपकी नजरों के अंदर मट्टी के जर्रों में से एक जर्रा हूं, जो आपकी नजरों में आपको नजर आ रहा हूं। लेकिन मेरी हर मेजबान से कोशिश होती है, देखना मुद्दतों के बाद आप हमें अपने घर बुलाते हो, 1 साल के बाद, 365 दिन, 12 महीने के बाद, 48 हफ्तों के बाद आप जलसा कराते हो। खुदा रहा कोशिश करना, बेनमाजी के हाथ का हमें खाना ना खिलाना। तुम हमें पीर तरीक़त कहते हो, रहबर शरीयत कहते हो, मकबूल अवाम कहते हो, लोगों की दिलों की धड़कन कहते हो। ये माइक मेरे सामने है, अगर ये माइक को मैं यूं करके होंठ लगाऊं, अल्लाह ना करे इसमें अर्थ हो, तो मेरे अजीजों ये माइक मेरे होठों को मस होगा, इसमें अर्थ होगा, पूरा वजूद हरकत के अंदर आएगा। अल्लाह की कसम, बेनमाजी के हाथ का लुकमा जुबान पर आएगा, खुदा की कसम दिल हरकत के अंदर आ जाएगा। नई नमाज के लिए खड़े हो सकोगे, नई अल्लाह का डर दिलों में आवेगा। खुदा के वास्ते बेनमाजी फरमाया, महल्ले से गुजर रहा है, महल्ले से गुजर रहा है, और रास्ते में मेरे अजीजों हवा चल रही है, किसी मकान का दरवाजा खुला हुआ है, और उस दरवाजे से पर्दा बाहर अंदर आ रहा है, हवा के जरिए बेनमाजी गुजरा, और यूं करके निगाह से उसने देखा, पर्दा हटा और निगाह कमरों में घूम के आ गई। और मैं उस बेनमाजी की निगाह की नहूसत घर वालों पर 40 दिन तक पड़ती रहती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऊंट रस्सी तुड़ा के आ गया, और हुजूर के कान के अंदर सरगोशियां करने लगा, मालिक या रसूलल्लाह ये मेरा है। आपने फरमाया, मैंने कब कहा ये मेरा है, तेरा ही ऊंट है, लेकिन ये तेरी शिकायत कर रहा है। का क्या? का तू लगता है रात को इशा की नमाज नहीं पढ़ता? जी या रसूलल्लाह, थका हारा होता हूँ, देर सवेर हो जाती है। फरमाया, अपने ऊंट को अपनी चरपाई के पास बांधता है। का जी? फरमाया, ये तेरा ऊंट आज रस्सी तोड़ा के आ गया और कह रहे या रसूलल्लाह ये इशा की नमाज नहीं पढ़ता, सारी रात इसकी चरपाई के नीचे जहन्नम की आग जलती रहती है, मुझे तपिश पहुंचती है, मैं रस्सी तोड़ा के कमली वाले तेरी खिदमत के अंदर आ गया। तीन आइम्मा का फतवा बेनमाजी फासिक है, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, 3 इमाम कहते हैं बेनमाजी फासिक है। मैं बगदाद में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे हो गया आया, चौथा इमाम है जो सहाबा के बाद अहदीस का सबसे बड़ा हाफिज है, जिसे सहाबा के बाद सबसे ज्यादा हदीस याद है। आप फरमान लगे, मैं वक़्त का इमाम हूँ, फतवा देता हूँ, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर हो जाता है। कुफर का फतवा है बेनमाजी पर। जब हुक्म चला कि बेनमाजी को गुस्ल नहीं देना, बेनमाजी को कफन नहीं पहनाना, बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ना, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करना, कहीं इस बेनमाजी की कब्र की वजह से सारी कब्रों पर खुदा का अज़ाब ना आए। उलमा फरमाते, इमाम अहमद, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किस किस को कचरे के ढेर पे डालोगे, किस किस को दफन करना छोड़ोगे? अल्लाह अकबर, तुम जाहिर के मुकल्लफ हो, जाहिर समझ के दफन कर दो, बातिन जाने या खुदा जाने, अल्लाह के सुपुर्द कर दो। या
मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पे गए। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह आराम फरमा रहे थे। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंचे। जाकर आपने अपने पीर को उठाना गवारा न किया। थोड़ी देर में जोहर की नमाज का वक्त हुआ। हजरत रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। इतने में मौलाना कासिम नानोतवी पास आके बैठ गए। हजरत, एक बात आपसे पूछनी है, कुएं का बोर बदल लिया या पानी का जायका बदल गया? आपने फरमाया क्या हुआ? फरमाया पहले आते थे जो खान का आपकी मस्जिद के सामने पानी का कुआं, इतना मीठा पानी था कि लोग यहाँ से भर भर के लेके जाते थे। आज मैंने यहाँ से पानी पिया, इतना कड़वा पानी कि हालांकि मेरा सारा तल्ख हो गया, हालांकि मेरा सारा कड़वा हो गया। अमा क्या हुआ? फरमाया वो जो मट्टी के लोटे सामने कुएं के पास पड़े हुए हैं, लोटे पानी के भरे हुए थे, मैंने लोटे की नली मुंह के लगाई, पहला घूंट बड़ा, इतना कड़वा हलक हुआ कि मैं थूक थूक के थक गया, कड़वाहट नहीं गई। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने वही लोटा मंगवाया और नलकी मुंह के लगाई, नाली मुंह के लगा के पानी पिया तो पानी मेरे अजीजों को सैला गदला नजर आया। हज़रत गंगोही मुराकबे में आंखें बंद करके बैठ गए। फरमाया कासिम, न पानी का कसूर न कुएं का कसूर, लगता है जिस मट्टी से लोटा बना, ये मट्टी किसी बेनमाजी की कब्र से ली गई है। मांगा ये अल्लाह ने आपसे क्या? पता है मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। कर मौलाना जाहिद साहब का बार बार फोन आ रहा था, जो यहाँ मुझे लाने का जरिया बने। मौलाना उजैर साहब, जुबैर, पता नहीं कहाँ कहाँ हजरात ने फोन करवाया। अगर मेरे अजीजों 2 मरतबा 3 मरतबा मैं फोन ना उठाऊं, मेजबान परेशान होता है और कहता मियाँ क्या बात है, फोन देख तो लिया कर, बता तो दिया कर, मैसेज का जवाब तो दे दिया कर। मेरी चाहत क्या है, अगर आप मेरे से मोटरसाइकिल मांगने के लिए आएंगे, मैं कहूंगा नहीं यार मैंने बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाना है। वो कहता 15 मिनट में दे दे, वापिस करूंगा। मैंने कहा नहीं यार देर हो जाएगी। जिसको मोटरसाइकिल की चाबी ना दे वो नाराज हो, वो यार होता है। जो इतने गिलों के बाद भी रहमत वाले सीने से लगा ले, वो बंदों का खुदा होता है। 77 मरतबा मेरे रब का रोजाना मैसेज आता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। 15 मरतबा मैसेज जोहर में आया, 15 मरतबा असर में आया, 15 मरतबा मगरिब में, 15 मरतबा इशा में, 17 मरतबा सलातु खैरुम मिनन नौम, 17 मरतबा फजर में आया, 77 मरतबा रब का मैसेज आया। फरमाया बंदे मैं तुझे 77 मरतबा बुलाता हूँ, यार 4 मरतबा फोन करे, फोन ना उठाए यार नाराज हो जाता है। मैं 77 मरतबा तुझे बुलाता हूँ तो फिर भी नहीं आता। मैं तेरे लिए सुबह नया दस्तरखान लगाता हूँ, दस्तरखान तैयार हो जाता है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए बंदे ठीक है नाराज होता है तो हो ले, मेरा तू क्या बिगाड़ेगा, लेकिन ये तो बता नाराजगी का रीजन क्या है, किस वजह से मेरे बंदे तू नाराज हुआ। भला मा गर्रका, इतनी करीम जात को, इतनी मुशफिक जात को जो माँ से ज्यादा बंदे को प्यार करे, इतनी मुशफिक जात को तू अपने से दूर करना चाहता है, मैंने क्या बिगाड़ा। एक वक्त तो लाड करने वाली माँ, प्यार करने वाली माँ, एक वक्त तो भी हौसला छोड़ बैठती है। कब पैम्पर भरा होता है, नाक बहरी होती है, राल टपक रही होती है, दूध की डकारे ले लेके दूध बाहर निकाला होता है, मक्खियां भिन भिना रही होती हैं, बिस्तर भी गंदा किया होता है, वो माँ जो सब कुछ अपना कुर्बान तेरे पे करे, इस हालत को देखकर वो माँ भी हल्का सा यूं करके चेहरे पे चटक देती है और कहती समझ नहीं आती,
गंदा है, माँ को परेशान करता है। ए बंदा, ए मेरा बंदा, इतनी गंदगी में माँ थप्पड़ मार दे, माँ तो थप्पड़ मारती है, ए मेरा बंदा मैं इतनी गंदगी में भी तुझे थप्पड़ नहीं मारता। मुझे पता है तूने कितने गुनाह किए, मुझे पता है, अगर चाहता तो माथे पे लिख देता, हाथ के गुनाह हाथ पे लिख देता। बच्चा गंद में भरा जाए, एक वक्त माँ को भी गुस्सा आता है। ए मेरा बंदा, खुली मैंने तुझे छूट दे दी, कब तक? जिंदगी की आखिरी सांस तक, जिंदगी की आखिरी सांस तक, और आखिरी सांस के भी 100वें हिस्से तक। ए मेरा बंदा, दिल के उजाले में, रात के अंधेरे में तुम मुझसे दूर रह, दूर रह। कभी तुझे एहसास तौबा का नादिम होने का आ जाए, सारा वसेब तेरे पास खड़ा हुआ हो, आंखें तेरी यूं फट चुकी हो, जुबान तेरी बाहर निकल चुकी हो, नड़खड़ा तेरा बोल रहा हो, हिचकियां तुझे लगी हो, अगर उस वक्त भी एहसास हो जाए, आंखों के इशारे से कह देना माफ कर दे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, सारे गुनाह धोकर गले से ना लगा लूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। सुभान अल्लाह। 3 अल्लाह के वली हरम में बैठे हुए थे, एक का नाम मालिक बिन दिनार था, एक का नाम शफीक बल्खी था, सबकी कब्रों पे मैं होके आया हूँ बगदाद में, एक का नाम मुल्क शाम भी होके आया, एक का नाम मेरे अजीजो मालिक बिन दिनार, एक का नाम शफीक बल्खी, एक का नाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दूसरी जगह। तीनों हरम में बैठे हुए थे। बंदे की तौबा कैसे कबूल होती है? वो कहने लगे जब बंदा रोके दिखाएगा समझो बंदे के गुनाह माफ हो गए। हजरत शफीक बल्खी कहने लगे नहीं नहीं नहीं, जो सच्चे दिल से तौबा करेगा समझो गुनाह माफ हो गए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे नहीं नहीं नहीं, और दुआ करते रोंगटे ये बाल खड़े हो जाएं जिसम के, समझो दुआ कबूल हो गई। 40-40 हजार बंदा, 50-50 हजार बंदा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में बैठा करता था। अब तीनों उलमा बहस कर रहे हैं। हसन बसरी ने यूं करके झांक के देखा, क्या देख रहे हो? का अल्लाह के हरम में, अल्लाह के घर में कोई ऐसा तो होगा जिसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ होगा। एक फकीरनी पे नजर पड़ी। हसन बसरी कहने लगे हो ना हो ये अल्लाह से बातें कर रही है। का कौन है? का राबिया। जोर से सब बसरी कहने लगे राबिया। का जी डोंट डिस्टर्ब मी, तुझे पता ही मेरी मुलाकात का वक्त है। उन्होंने कहा है राबिया अल्लाह तेरे से राब्ते में है। कहा अल्लाह मेरे से राब्ते में है। का बड़ी बहस चल रही, पूछ के बिता बंदे के गुनाह कैसे माफ फरमाता है। हसन बसरी तेरी किताबों ने, तेरे फलसफे ने क्या बतलाया? का जो रोके दिखाएगा गुनाह माफ हो गए। और शफीक बल्खी कह रहा है कि सच्चे दिल से करेगा गुनाह माफ हो गए। और ये मालिक बिन दिनार कह रहा है कि रोंगटे खड़े हो गए तो गुनाह माफ हो गए। चेहरे पे चादर डाली, कह लगी अच्छा ठहर पूछ के बताती हूँ। थोड़ी देर मुराकबे में गई, फिर कपड़ा हटाया। कहा हसन बसरी तूने अल्लाह की रहमत को इतना महंगा कर दिया, जिस बंदे के आंखें ही नहीं होंगी उसके आंसू कहाँ से आएंगे। वाह शफीक बल्खी तूने अल्लाह की रहमत को इतना दूर कर दिया। वाह अगर तूने अंदर झांक के देखा सच्ची तौबा की या झूठी। वाह मालिक बिन दिनार अगर बंदे के जिस्म पे बाल ही नहीं होंगे तो रोंगटे कहाँ खड़े होंगे। हजरत हसन बसरी की चीख निकली, करा ब्याह साड़ियां ना दस ओदियां दस की कह रहा है। अल्लाह अकबर। का हसन बसरी वो तो कह रहा है मेरे बंदों को मेरे करीब कर दो। जब मेरा बंदा कहता है या अल्लाह माफ कर दे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है उसके होंठ बाद में जुड़ते हैं, मैं पहले ही सारे गुनाहों को माफ फरमा देता। क्यों अल्लाह से इतने दूर हो गए? क्या खाने को नहीं दिया, पहनने को नहीं दिया? बंदे तो अभी तक मुझे नहीं समझा। तो कहता अल्लाह कहाँ व इज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। आंखों की पलकों से ज्यादा, सांसों की रगो तारों से ज्यादा मैं तेरे करीब हूं। कौन सी मशीन थी जहां मैंने तुझे बनाया? गांव में तेरे जैसी मिसाल नहीं बनती। मैं कहां से मटेरियल लेके आया? माँ के पेट की पैकिंग थी, कोई रास्ता मटेरियल का नहीं था। जब मैंने तुझे बनाया तेरे घर में किसी को भी पता ना लगा मैंने तुझे बना दिया। मैं भी कि तेरी माँ कोई पता ना लगा। तेरी माँ साग काट रही थी, अंदर में तेरी आंखें बना रहा था। तेरी माँ नहा रही थी, मैं तेरे कान बना रहा था।
तेरी माँ उल्टी मुद्दी होके सो रही थी, मैं तेरी आंखों में रंग भर रहा था। ऐ मेरा बंदा, माँ रात को अटकेलियां रस्से टाप रही थी, झूले झूल रही थी, नाराल की पहाड़ियों में चल रही थी, अंदर मैं तेरा स्ट्रक्चर बना रहा था। अगर मैं तेरे पैर के पंजे को पीछे एड़ी को आगे करता, दुनिया की कोई ताकत तेरा पैर सीधा ना कर सकती। अगर मैं तेरी आंख का नूर छीन लेता, दुनिया की कोई ताकत नूर ना दे सकती। बंदे लुंजा कर देता, टुंडा कर देता, पैर मरोड़ के रख देता, मुझे दिखा, कहता पैसा देख, तमाशा देख, जा दुनिया के अंदर कितनों की गोदे मैंने उजाड़ी, अगर पैसा है तो जा मुझे औलाद दिला के दिखा दे, जा मरे बाप को जिंदा करके दिखा दे। अगर इमरान के बस के अंदर होता, खुदा की कसम अपने टुकड़े बेच बेच के अपनी माँ को बचा लेता। लेकिन मेरे अजीजों, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशा। अल्लाह कुरान में कह रहे हो लोगों, खबरदार, मेरे पास सब कुछ है, मेरा नबी कह दीजिए, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर तूलिजुल लैला फिन्नार व तूलिजुन नार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। वो मरियम, मैं वहां नमाज भी पढ़ के आया ज़ोहर की जामे मस्जिद उमवी में, मुल्क शाम में। उस मेहराब के ऊपर लिखा हुआ है, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा। जब इमरान ने मन्नत मानी थी, मेरे बच्चा पैदा होगा, अल्लाह मैं इस घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगा। पैदा बेटी हुई बीबी मरियम। अब मन्नत पूरी करने के लिए हजरत ज़करिया खालू लगते थे, उनकी किफालत में दे दिया। ये मेहराब में बैठी रहती, अल्लाह अल्लाह करती रहती। एक दिन ज़करिया अलैहिस्सलाम आए और आकर बेमौसमी फलों को देखा। मुल्क शाम, मेरे अजीज़, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शाम। दाइश ने उस शाम का बेड़ा गर्क कर रखा है, हम देख के आए। अल्लाहुम्मा, नबी दुआ फरमा रहे, अल्लाह शाम में बरकत अता फरमा। मुल्क शाम में जब बेमौसमी फल देखे तो ज़करिया अलैहिस्सलाम की हड्डियां कमजोर, दाढ़ी के सारे बाल सफेद। अन्ना लकी हादा, मरियम कहाँ से आए? ककालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आए। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जब ये बात सुनी तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फलों को देखा, या अल्लाह तो बेमौसमी फल देने पे कादिर है, कहाँ कादिर हूँ। ज़करिया अलैहिस्सलाम कोने में चले गए और यूं करके हाथ उठाए। उस वक़्त दुआ हुई, अल्लाह ने नक्शा आज कुरान में खींचा, काफ या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। मेरा नबी सुना ना, मेरा ज़करिया ने क्या कहा था? इज़नादा रब्बहु निदान खफिया। चुपके से, लोगों की नजरों से बच के, चुपके चुपके कहा था, अंधेरे में कहा था, मौला कोई देख न ले, दुनिया मजाक उड़ाएगी। क्या कहा था? क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रासु। अल्लाह मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, मेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई, लोगों के सामने मैं बच्चा मांगू मजाक उड़ाएंगे। ए अल्लाह, मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है, आज ज़करिया की झोली भी आबाद कर फरमा दे। ए अल्लाह, तू औलाद देने में बुढ़ापे का मोहताज नहीं। अल्लाह को ज़करिया अलैहिस्सलाम करो ना इतना पसंद आया। जिब्रील, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ए ज़करिया, तेरा रोना मैंने सुन लिया, देख लिया, क्या याद रखेगा? दुनिया वालों को बता दे, जो जवानों को बच्चा नहीं दे सकता वो बंदा होता है, जो बूढ़ों को औलाद दे दे वो बंदों का खुदा होता है। दे दिया बेटा। ज़करिया गिफ्ट मिलेगा, इन सदाओं में मुझे तेरे पे इतना प्यार आया, ले नतीजा ले ले, बगूड़े में खेलने वाला, पता नहीं इसका मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन मैंने इसके मुस्तकबिल का भी ऐलान कर दिया। बेटा तुझे दिया नाम मैंने रख दिया, बेटा तेरा होगा, नबी मैंने बना दिया। मांगो उससे जितना मांग सकते हो, बाप से, माँ से, बहन से, यार से। एक लिमिट होती है, थक जाएंगे, अल्लाह थकता कोई नहीं, क्योंकि उसके खजानों में कमी कोई नहीं आती। हुजरे मुबारक का पर्दा हटा,
अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा बाहर आ गई, हुजूर अंदर तशरीफ ले आए। इतने में इतना सा पर्दा सर का, मदीने का छोटा सा बच्चा, मदीने का रहने वाला बासी मस्त हुजरे में आ गया और फुदकने लगा। हुजूर बच्चे को देख के हंस रहे हैं। अम्मा आयशा पर नजर पड़ी, अम्मा आंसुओं के साथ, हिचकियों के साथ रोने लग गई। माँ युबकी का या आयशा, क्यों रोई? रिजल, रोते रोते आवाजें, या रसूल अल्लाह मुझे ऐसा चाहिए, मुझे भी ये दो। अम्मा कहती है, बजाय चुप कराने के हुजूर भी रोने लग गए। फरमाया आयशा इशारे यहाँ ना कर, इशारे वहां कर। आयशा यह बोली मैं ये शासा, यह बोली मैं ये शाकुरा। बेटी भी वही देता है, बेटा भी वही देता है। मोहम्मद को दुआ कहा के औलाद देने का हक तो उसने अपने पास रखा हुआ। अल्लाह को उसकी जात और सिफात के साथ मानना न था, न है, न होगा, कोई उसका शरीक नहीं। ये अकीदा तौहीद है, जात में सिफात में कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। सूरे इखलास अल्लाह का शजरा है, अल्लाह का हसब नसब है। वो लोगो रोजाना सूरे इखलास की कम से कम 100 मरतबा तिलावत किया करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो गए। इत्तफाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अबू जर बैठे हुए थे। या रसूल अल्लाह, जी ये आपका अबू जर है ना? जिब्राइल तुझे इससे क्या वास्ता? क्यों एडवर्टाइज, क्यों तशहीर हो रही है? तू इसे कैसे जानता है? अब ये जिब्राइल से, या रसूलल्लाह इसे जमीन वाले इतना नहीं जानते जितने आसमान वाले जानते हैं। आपने फरमाया वजह क्या? का कुरान करीम में सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरमाया जब जमीन पर पड़ता है अल्लाह को इतना सोना लगता है, अल्लाह इसकी तिलावत सारे आसमान वालों को सुनाता है। हुजूर का साहबी मुआविया बिन मुआविया लैसी रज़ी अल्लाहु अन्हु, हुजूर तबूक के मैदान में खड़े, एक हवाओं में जनाजा उड़ता हुआ आया और हुजूर के आगे ला के रख दिया गया। आपने चेहरा देखा, ओहो ये मेरा मुआविया, अल्लाहु अकबर। आपने जनाजा पढ़ाया, फिर हवाओं की रुख जनाजा हो गया। या रसूलल्लाह कौन है? फरमाया मेरा मुआविया बिन मुआविया लैसी, इसने मौत के वक्त दुआ की थी, अल्लाह मेरा जनाजा तेरा मोहम्मद पढ़ाए। अल्लाह ने कबूल फरमा ली। मेरी आंख देख रही है, फरिश्ते तदफीन का इंतजाम कर रहे। अल्लाह के नबी इसका इतना ऊंचा मकाम कैसे बना? फरमाया कुरान में सूरह इखलास है, बड़ी मोहब्बत से पढ़ा करता था। इस पढ़ने की वजह से मालिक कायनात ने मुआविया को क़यामत तक के लिए अपनी नेक निगाहों में पसंद फरमा लिया है, अपनी निगाहों में पसंद फरमा लिया है। मावा ठंडिया छावा थोड़ी सी सुना कर मेरे अजीजों गुफ्तगू को मेरे अजीजों खत्म करूं। तलहा बिन बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की मजलिस में बैठे। तलहा जी मेरे से कितना प्यार करता है? या रसूलल्लाह कोई पूछने की बात है? नहीं नहीं बता। सबसे ज्यादा, माँ से भी ज्यादा। कजी जी आजमा लूं? कजी उठ, तलवार कहाँ है? माँ कहाँ है? घर में होगी। हुक्म देता हूं इस तलवार से जाके माँ का सर कलम कर दे। उल्टे पांव मस्जिद से निकले, दौड़ लगाई। तलहा कहाँ जा रहा है? माँ को कत्ल करने। क्यों? तेरी मोहब्बत में आ जा। तलहा माए कोई कत्ल करने के लिए तो होती है, माए तो प्यार के लिए होती है। मैं तो देखना चाह रहा था तुझे माँ ज्यादा प्यारी क्या आमना का लाल ज्यादा प्यारा है। कमली वाले क्या फैसला हुआ? फरमाया तलहा तुझे मैं बड़ा प्यारा। हुजूर के हाथ उठे। ये कुबा की बस्ती के रहने वाले थे।
किसी ने आकर इत्तला दी तलहा का इंतकाल हो रहा है, बीमार है। हुजूर ईशा की नमाज के बाद अयादत के लिए तशरीफ ले गए। आखिरी सांसें चल रही है, आंखें, मुझे लगता है सुबह का सूरज देख नहीं पाएगा। ओ बनु कुबा वालो, बनु कुरैज़ा यहूदियों की बस्ती साथ है, ओ बनु कुबा वालो, अगर ये फौत हो जाए तो मुझे इत्तला करना। इसकी माँ इसे बड़ी अजीज थी, लेकिन ये माँ को मेरे पे कुर्बान कर गया। इसे गुस्ल भी मैं दूंगा, कफन मैं पहनाऊंगा, जनाजा भी मैं पढ़ाऊंगा। कह के चले गए। थोड़ी देर बाद तलहा की तबीयत में फाका हुआ। कौन यहाँ आया था? आखिरी वक्त। क्यों? का खुशबुएं बता रही है, का हुजूर आए थे। अच्छा, तेरी अयादत करके गए। अच्छा, कुछ कह के भी गए। आगे बढ़ के घर वाले कहने लगे, ये का चुप, पहले मुझे सहारे से बिठाओ, अल्लाह के नबी की बात है, लेट के सुनो कि उनकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए। मौलाना शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, अनवर शाह कश्मीरी, सानी अबू हुरैरा, अनवर शाह कश्मीरी बिस्तर पे लेटे हुए और दवाई की डोज डॉक्टर मुंह में डाल रहा है, कभी यूं मुंह फेरे, कभी यूं मुंह फेरे। मौलाना शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, हजरत जी दवाई पीना सुन्नत है। आंखें खोल के फरमाया, का जानता हूं, बैठ के पीना सुन्नत है, लेट के पीना सुन्नत नहीं है। आखिरी वक्त में मैं चाह रहा हूं कि हुजूर की सुन्नत के खिलाफ कोई काम ना हो जाए। ये प्यार था। हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शामली का मैदान है, अंग्रेज की गोली, जंग आजादी थी, अंग्रेज की गोली लगी सीने में। हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। जब गोली लगी, आखिरी सांसें चल रही, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना बंद कर दिया। लोग कहने लगे, वाह कैसा उम्मती आशिक है, मौत के वक्त दुरूद शरीफ बंद कर दिया। फरमाया, जानता हो लोगों, तुम्हें पता नहीं, गोली गंधक से बनती है, बारूद गंधक से बनता है और गंधक में बदबू होती है। बदबूदार चीज सीने में आके पेवस्त हो गई। दुरूद पढ़ते हुए हया आ रहा है, कहीं बदबू वाली जगह पर हुजूर के दुरूद की तौहीन न हो जाए। मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए आगरे से, आगरा शहर इंडिया का खुस्सा आया। उस खुस्से में मेरे अजीजों हरे रंग के नक्श बने हुए थे। हजरत 300 मील दूर से लेके आया, फरमाया ले जा, अल्लाह तुझे जजा दे, मैं नहीं पहनता। जो हुजूर के गुंबद खजरा का रंग वो पहर में पहनूं, खुदा की कसम कासिम को हया आ रहा है। मुझे नहीं याद पड़ता कभी किसी के यहाँ वाशरूम में तो पहन ली हो। कभी मेरे काले रंग का जूता, ना मेरे बच्चों ने अल्लाह का शुक्र पहना, क्योंकि बैतुल्लाह का खिलाफ काला वही रंग। हम तो निस्बत वाले लोग हैं। और निस्बत क्या, फतवा ना लगाना। हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के कोने में ऊपर बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहा है। रागीर एक रास्ते में से गुजरा और उसने हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह को रोते देखा। घर की बालकोनी में अल्लाह की बनाई हुई चीजों को देख रहे हैं, रो रहे हैं। आंख से आंसू निकला, उस फकीर की पगड़ी पे गिरा। ओए लोगो, तुम्हें पता नहीं, परनाले से पानी गिरा दिया। हमने ताज्जुद पढ़नी है, हमने नमाजें पढ़नी है, तुमने हमारे कपड़े गंदे कर दिए। हसन बसरी ने देखा, उमिया इस पानी को गंदा ना कह, ये अल्लाह के डर की वजह से आंख से निकला है। कहने लगा, हसन बसरी हो कहाँ? रो रहे थे। हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह करके जल्दी से अपनी पगड़ी उतारी, अपनी बगल में रख ली और घर गए। अपनी बीवी से कहने लगे, वसीयत कर रहा हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए, गुस्ल देने के बाद इस पगड़ी में मुझे कफन दे देना। कयामत के लिए अल्लाह पूछे, ओए बूढ़े क्या लेके आया? कहूंगा, अल्लाह तेरा बंदा तेरे डर से रो रहा था, उसकी आंख से आंसू निकला, मेरी पगड़ी पे गिरा, वो आंसू वाली पगड़ी तेरे दरबार के अंदर लेके आ गया। एक औरत हुजूर की खिदमत में आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीबड़ी थी, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ी हुई। क्या है? मेरे पास एक कपड़ा है, अगर तू इजाजत दे मैं तेरे लिए कुर्ता सी के लाऊं, मेरी औलाद कोई नहीं। ले आ, कुर्ता सी के लाई। फरमाया, मोहम्मद ले तो लिया, इसे पहन के दिखाओ।
आपने साहबा के दरमियान हाला बनाया, कुर्ता पहना, कैसा लग रहा हूं? ओ बीबी, उसने यूं नहीं कहा कपड़ा बड़ा सोना है, अरे ए कमली वाले, इस कपड़े की वैल्यू कोई नहीं थी, जब तेरे तन से टकरा गया तो मेरे कपड़े का मकाम भी ऊंचा हो गया। खुश है, खुश। अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने का सबसे बड़ा कपड़े का ताजिर आया। या रसूलल्लाह, कुर्ते की तो क्या ही बात है, ऐसा सोना, ऐसी सलाइयां, ऐसी तपाइयां। अब्दुल रहमान, मुझे लग रहा है कुर्ता तुझे पसंद आ गया, लेगा? कोई पेमद वाला कुर्ता पहन के चले गए, नया कुर्ता अब्दुल रहमान बिन औफ को दे के चले गए। साहबा ने आड़े हाथों ले लिया, अब्दुल रहमान तेरे पास कपड़ों की कमी है, पता अल्लाह के नबी के पास कुर्ता नहीं था, तेरे पास कपड़ों की कमी है, तूने क्यों मांगा? और तुम्हें किसने कहा? हटाने के लिए, शादी ब्याह में पहनने के लिए मांगा। बताओ मैं क्या करूंगा? ये कुर्ता मैं घर ले जाऊंगा। क्या करेगा? कब बाद में बताऊंगा। कुर्ता मेरा अजीजों घर ले गए, सारे अहले खाना को बुलाया, फरमाया लोगों मेरे पास कपड़े की कमी नहीं, होलसेल का मेरा काम है, लेकिन जब मैं मर जाऊं ये कुर्ता कफन के तौर पे मुझे पहना देना। अल्लाह क़यामत के दिन पूछे, अब्दुल रहमान क्या लाया? कहूंगा तेरे नबी के जिस्म के साथ लगा हुआ कुर्ता तेरे दरबार में लेके आ गया। हुजूर की बात मुझे बैठ के सुनाइए, सुना दी, चले गए। अल्लाह के नबी कह रहे थे कि लगता है सुबह का सूरज देख नहीं पाएगा। अच्छा, बच्चों को प्यार, क्या हो रहा है? हुजूर ने कहा सुबह का सूरज देख नहीं पाएगा तो नहीं देख पाएगा। एक गल मनो का क्या, वादा करो मानोगे का जी, अगर मैं मर जाऊं मेरे मरने की खबर हुजूर को ना देना। रास्ते में बनु करीजा यहूदियों की बस्ती है, मेरी मोहब्बत में अल्लाह का नबी आएगा, बड़ा शफीक है। रस्ते में कई यहूदी हुजूर को नुकसान ना पहुंचाए, मैं नहीं चाहता मेरे गुस्ल की वजह से हुजूर के पाँव में कांटा भी चुभ जाए। क्या फिर क्या करें? और मैं 4 लोग मुझे गुस्ल दे के कफन पहनाना, फजर से पहले मेरा जनाजा पढ़ना, बस एक दरख्वास्त है, सीधे मस्जिद नबी में फजर में पहुंच जाना और कहना या रसूलल्लाह तेरा जो दीवाना है ना तलहा, रात उसका इंतकाल हो गया। हुजूर फजर की नमाज के लिए मुसल्ले पे जा रहे हैं, तुम कुबा की बस्ती के हो? जी जी। क्या हाल है मेरे तलहा का? वो तो फौत हो गए। आपने जराते फरमाया साहब बस जल्दी करो, हमने जनाजा पढ़ना है, गुस्ल देना है। पीछे या रसूलल्लाह से तो गुस्ल दे के दफना भी दिया, जनाजा पढ़ दिया। मैंने कहा था ना मुझे बुलाना, अल्लाह के नबी उसने मना कर दिया था और वो कह रहा था कि रास्ते में यहूदियों की बस्ती है, रात के अंधेरे में मुझे गुस्ल देने के लिए आएंगे, मेरी वजह से कि हुजूर को तकलीफ ना पहुंच जाए। बस इतना कहा, हुजूर आंसुओं के साथ रोने लगे। वही जो माँ से ज्यादा मेरे से प्यार करता था, वही जी जी। फरमाया दुआ का कहा था, अब दुआ उसकी यहाँ नहीं करनी, दुआ मेरे उसकी कब्र पे जाके करनी है। जनाज़ा सना फेरा, बस इनसे बाहर निकल के कुबा के रास्ते पे चले गए। कुबा के कब्रिस्तान में पहुंचे, तलहा की कब्र के पास जाके खड़े हो गए। इधर आओ, सबको अपने करीब बुलाया। अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, आज जो मैंने इस माँ के लाडले को जो दुआ देनी है, आज से पहले वो मैंने दुआ किसी को भी नहीं दी है। आओ तुम सुनो। हुजूर के हाथ उठे, सहाबा तुम आमीन कहना। अब क्या दुआ? ए अल्लाह, ये अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था, लेकिन मेरी मोहब्बत में माँ भी कुर्बान कर गया। ए अल्लाह, ये मेरा तलहा है, मैं मोहम्मद सिफारशी बन के हाथ उठा रहा हूँ। ए अल्लाह, क़यामत के दिन जब लोग तेरे दरबार में आएंगे तो अच्छा सुलूक फरमाएगा, लेकिन जब मेरा तलहा तेरे दरबार में आए, अल्लाह जब ये तेरे दरबार में आए, मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तिजा है, अल्लाह जब ये तेरे दरबार में आए इससे प्यार से पेश आना। क्या प्यार से? अल्लाह जब ये तेरे दरबार में आए तू इसे देख के मुस्कुराने लग जाए, मेरा तलहा तुझे देख के मुस्कुराने लग जाए। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, जतन जतन, अब्बा फौत हो गए, फीसे कहाँ से लेके आई? सर्दी में तुम मुंह नहीं धोता, कपड़े कौन धो धो के बनाती है? स्त्रियां कौन करती है? 15-15 पेपर कौन बदलती है? चंद बच्चों को पाला था, ईद के कपड़े कहाँ से आए थे? चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से,
ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। उत्थे बिठा दे, उत्थे रख दे, उत्थे मंजी डा दे। ना रोटी दिया कर, जाया कर दिए। बच्चे पास नहीं जाते। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। कभी वहां कभी वहां, किथे तेरे भरा मर गए तेन पुछदे नहीं, किथे तेरियां भैणां जिहड़ी साडे प्यो दे वकत खा खा के जांदियां सी, जा उन्हां नूं आवाज़ा मार, करावे ना तेरा इलाज। अभी पढ़ी कह रही, करावे ना तेरा इलाज, लिया भरा कोलों पैसे, क्यों नहीं हिस्सा मंगदी। कभी मुंह पे हाथ रखती है, ना 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 बोल, मेरा दिल घबरदा है, ना बोल। कभी चरपाई के पास खड़े होकर डांट के जाता है। कभी कहता है फिर पेशाब करता, जान भी नहीं छड़दी, मर्दी भी नहीं, छड़ दे तो पई रहन दे सर। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़। अम्मी तेरी तू क्यों नहीं लेके जाता, तू रख ले, तेन पता मेरा घर छोटा है, तू रख ले। और मेरी ते आमदन भी कोई नहीं, तेरे को तो बथेरा पैसा, अल्लाह दी खैर, रख ले। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के न आई। पुत्र ले गए नोवा, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए और, बुढ़ड़ी बुढ़रा ईवे रह गए, जीवे बैठे चोर। पोतों के सामने झिड़क रहा है, मोटरसाइकिल पे झिड़के तेरे सिद्धों में गाड़ी कर। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। खबरदार, चार बातों का ख्याल करियो। माँ बाप के सामने सीना तान के खड़ा ना होना, माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका मटका के नहीं देने, माँ बाप की बात का जवाब आंखें घुमा घुमा के ना देना कि ये फिर की होया। माँ बाप गुस्से में बोले, गुस्से से जवाब ना देना, मुझे गुस्सा आ गया, जिल्लत के उस गड्ढे में फेंकूंगा, कयामत तक तुझे उठाने वाला ही कोई नहीं आएगा। मावा ठंडिया छावा, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये तो अल्लाह के दो कीमती तोहफे। दुनिया के 8-10 मुल्क घूम के आया, फिर 4 यूरोप ममालिक में जा रहा हूं, अगले महीने शायद उससे चला जाऊं। 3 चीजें तलाश करता हूं, कहीं नहीं मिलती। तुम्हें मिले रिक्वेस्ट है, मुझे भी थोड़ी सी दे देना। जवानी चली गई, तलाश कर करके थक गया, कहीं नहीं मिली। चेहरे की खूबसूरती गुम हो गई, कहीं नहीं मिली। एक दिन अब्बा गुम हो गए थे, एक दिन अम्मा गुम हो गई। सन 82 में अब्बा गुम हुए, 2013 में अम्मा गई। तलाश कर करके थक गया, दुनिया की दौलत मिली, माँ बाप नहीं मिले। कहीं तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बताना, माँ बाप का प्यार मिल गया है।
बिल्कुल जो मुखलिस होते हैं वो प्यार माँ बाप का, जो खुद गर्ज होते हैं वो यार का। भाई इमरान अली साहब बहनें याद कराएंगी, जब भी घर में आएगी हंसेगी, बाद में पहले रो के दिखाएगी। खबरदार माँ की कमी का घर में एहसास न होने देना। कभी बहनों के मुंह से जुमला निकलने न देना, प्रावा फूल सफेद हो गए उड़ते सानू पानी भी कोई नहीं पूछना। अल्लाह बाप को हयाती दे, जिन जिन के बाप फौत हो गए बेटियों के लिए कभी दरवाजा बंद ना करना। बेटी घर में आए वो प्यार देना जो बाप की मौजूदगी में मिला करता था। 3 दिन हुए सैयदा फातिमा की शादी को, चौथे दिन हुजूर तशरीफ ले गए। कौन थी ये बुआ खोल, में थोड़ा नहीं जानता। फातिमा क्या हो बेटी, 3 दिन गुजर गए तेरा चेहरा नहीं देखा। होठ अंदर, गाले अंदर गई हुई, पेट कमर के साथ लगा हुआ। हजरत अली की दीवार की मट्टी भुर भुर के जमीन पे गिर रही है, भांडे खाली पड़े। दिल शिकनी नहीं की कि थी ना कवे के किथे ब्याह दिता। चादर पेमंद वाली देख के बेटी इतनी मौजे कर रही है, इन खुशियों में तुझे गरीब बाप की भूख कहाँ याद आएगी। क्या कहा, इतनी खुशियां कर रही है, गरीब बाप की भूख वाला बेड़ा कहाँ याद आएगा। अब्बा अगर ये खुशियां हैं तो गम क्या हुआ करता है। गिला नहीं करती, गिला नहीं करती। अब्बा नहीं, अगर ये खुशी है तो उम्मत को कौन बताएगा। का फातिमा मैसी देना चाहता हूँ, 2 जहां के सरदार की बेटी भूख में गुजारा कर सकती है तो अपनी बेटी को भी गुजारा करवाना पड़ेगा। 2 चादरों का जिक्र करके बात खत्म करूं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, अकील रजी अल्लाह अन्हु, दोनों भाई रुखसती लेने के लिए आ गए। सैयदा फातिमा तुज़ारा से फरमाया, बेटिया हक वाले हक लेने आ गए, तू मेरे पास अमानत है। उम्मे सलमा रुखसती का वक़्त है, कोई चादर सर पे उड़ा दे। तो उम्मे सलमा गई है तो फरमाया ये बहुत फटी हुई चादर है पेमद वाली, कोई नहीं लेके आ। सैयदा उम्मे सलमा अंदर गई, एक चादर लेके आई। 16 पेमद कपड़े के लगे थे, एक चमड़े का लगा हुआ था। का या रसूलल्लाह इससे बड़ी चादर घर में कोई नहीं। आपने वो टाकियों वाली पेवद वाली चादर बच्ची के सर पे रखी और फातिमा तो ज़हरा से फरमाया, बेटी 17 पेवद वाली चादर आज ले ले, वादा कर रहा हूँ कयामत के दिन जन्नती औरतों की सरदारन का ताज मैं तुझे अपने हाथों से पहनाऊंगा। फातिमा, एक बेटी ज़ैनब इंतकाल हो गया, तशरीफ लाए। मदीने वालियों, गुस्ल देने के बाद कफन ना देना, मैं खुद कफन लेके आऊंगा। बार बार बेटी को गुस्ल दे दिया, गुस्ल दे दिया, कर दे दिया। हुजरे में चले गए, जो कमली मुबारक थी कंधे पे जो चादर थी यहाँ उतारी, उसका तहमत बनाया और जो तहमत था उसको लपेटा। का इसमें मेरी बेटी को कफन दे दो। तहमत जब तशरीफ लाए, बेटी तेरा बाप तुझे नए कपड़े का कफन तो ना दे सका, लेकिन उस चादर में तुझे कफन दिया कि जन्नत की चादरें भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। कोने से मदीने वाली औरतें रोने लग गई, या रसूलल्लाह जिब्रील लेके आया। का नहीं नहीं, ये चादर कहाँ से आई। का जाओ दुनिया वालों को बता दो, ज़ैनब जो कफन लेके जा रही है वो कपड़ा भी अभी मोहम्मद के जिस्म से लग के आया। और बेटी से प्यार। फतह मक्का के मौका पर मेरे अजीजों सबको माफ कर दिया। एक नौजवान आया, अहबार बिन असवद, चेहरे पे कपड़ा डाल रखा है, हाथ बढ़ाया, हाथ दो। क्यों?
दुनिया को माफ किया, मुझे भी माफ करो। जुर्म क्या? का नहीं बताऊंगा। हटाई साहबा की तलवारें बाहर निकाली, या रसूलल्लाह सर कलम कर दे। फरमाया नहीं। क्या जुर्म किया? का नहीं बताऊंगा। अगर मैंने आपको अपना जुर्म बता दिया तो क्या पता मुझे माफ ना फरमाए। अच्छा, जा माफ कर दिया, लिख के दो, मैं अल्लाह का नबी हूं, झूठ नहीं बोलता। साहबा कहते या रसूलल्लाह निकाले तलवार। फरमाया नहीं नहीं, अब तो चेहरा दिखा, माफी वापिस तो नहीं लोगे? नहीं, दिखा चेहरा। आंखें खुली, आंसुओं की बरसात होगी। ये आ गया। साहबा कहते हैं परेशानी की वजह से नाम भी जुबान से निकला और हिचकियों के साथ ये आ गया, ये आ गया। फिर फूट फूट के रोए। सोना सिद्दीक उमर आगे बढ़े, या रसूलल्लाह कौन आया? फरमाया बेटी ज़ैनब का कातिल मेरे सामने आ गया। ये मेरी जब बेटी मक्के से हिजरत करके मदीने आई थी, सवारी पर नेज़े की नोक किसने मारी थी? सवारी उछली, मेरी बेटी सवारी से गिरी, उसका बच्चा भी पेट में फौत हो गया। ये बेटी का कातिल है। साहबा चुप कराए, हुजूर रोते रहे। अहबार बिन अस्वद माफ कर दिया, लेकिन कोशिश करना मेरे सामने ना आना। तेरा चेहरा देखता हूं तो ज़ैनब का दुखड़ा में मोहम्मद को याद आ जाता है। एक बेटी रुकैया, हिजरत हबशा का वक्त हुआ, हजरत उस्मान सईदा रुकैया हिजरत करके जाने लगी। अम्मा रुकैया के हाथ में गठड़ी थी, हुजूर ने गठड़ी पकड़ी अपने हाथ में ले ली। साहबा कहते हुजरे से निकले तो गठड़ी सड़क के ऊपर रखी हुई थी, पीछे अम्मा रुकैया आ रही थी। या रसूलल्लाह किसकी गठड़ी उठाई हुई? फरमाया बेटी रुकैया की गठड़ी उठाई हुई। अपने उम्मतियों को बतलाना चाहता हूं, बेटी को बोझ ना समझना, मोहम्मद गठड़ी उठा के खुद जा रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, खुदा के वास्ते अपने नबी की सीरत सुनो ताकि तुम्हें जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाए। अगर मरहूमा मगफूरात फौत हुई तो बचना हमने भी कोई नहीं। सिकंदर आजम का इंतकाल हुआ, पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले का इंतकाल हुआ। रोजाना माँ कब्रिस्तान जाती, कहती सिकंदर, ओ मेरे सिकंदर, दुनिया कह रही मर गया, मैं कहने का नहीं मरा। एक मर्तबा कब्र से निकल के कह दे मैं नहीं मरा। एक दिन कब्रिस्तान में जाके कहो सिकंदर, कई कब्रों से आवाज आई, बीबी किस किस के सिकंदर को बुला रही है? यहाँ तो पता नहीं किस किस का सिकंदर पड़ा हुआ। इन धुंधों के मौसम में कोई गए वापस नहीं आए, कोई शादी के कपड़े लेने गए वापस नहीं आए, कोई शादियों में गए वापस नहीं आए। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, मोहोश कितनों के बिगाड़े मौत ने। कर ले जो कुछ करना आखिर मौत है, हमने एक दिन मरना आखिर मौत है। बाबू मौत के चरखे मरे को आना है। दुनिया के अंदर ताल्लुक बढ़ रहे हैं, उससे ताल्लुक घट रहे हैं। जहाँ जाना है वहाँ ताल्लुक बढ़ाइए। रात की तन्हाई में थोड़ी देर मुसल्ले पे जरूर बैठना शुरू कर दिए। रात की तन्हाई में मुसल्ले पे बैठ के रो के दिखाएं, अल्लाह कब्र के अंधेरे और रोने से महफूज फरमाएगा। यारी लगा के जाओ, ताल्लुक मजबूत करके जाओ। मुतालबा 5 वक्त की नमाज ना छोड़ना, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना। मुतालबा रिज़्क़ हराम ना खाना, अकले हलाल खाना, कोशिश करना हलाल खाना, 5 वक्त की नमाज। इल्ला सलात तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और गुनाहों को बंदे से दूर कर देगी। नमाज पढ़ते रहिए, गुनाहों से अल्लाह दूर फरमाए। और रिज़्क़ हलाल की कोशिश करना, हर हाल हर आन हर घड़ी तौबा के कलमात कहते रहना। मेरे साथ मिलके कहिए या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहिए या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहिए या अल्लाह मेरी तौबा। सच्चे दिल से अगर आपने कहा तो अल्लाह की कसम उसने भी गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अल्लाह जिंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए, फजल फरमावे। जिल के माँ बाप खुसर भाई अली साहब की वालदा माजदा फौती बरादरान की अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमावे, दर्जात बुलंद फरमावे। बस इतने आप दुरूद शरीफ सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ें। ये फ़कीर साथी है, नात पढ़ेगा आप हज़रात की खिदमत में, कुछ अर्ज़ करेगा, आप भी दुआओं फरमाना। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए।